साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन शहर से 32 किलोमीटर दूर बड़नगर तहसील के कलमोड़ा गांव में एक टेकरी की खुदाई के दौरान लगभग 1000 साल पुराना शिव मंदिर भग्नावेश यानी क्षतिग्रस्त हालत में निकला है। कलमोड़ा गांव के बाहरी हिस्सों में बने कुछ टीलों के आसपास से प्रतिमाएं और क्षतिग्रस्त मंदिर मिलने के सूचनाओं के बाद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर शोध संस्थान के रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर ध्रुवेंद्र सिंह जोधा की अगुवाई में यहां खुदाई का काम शुरू किया गया था। खुदाई के दौरान कलमोड़ा गांव में इस स्थान से शिव मंदिर का निचला हिस्सा मिला। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि मंदिर में उपयोग हुए पत्थरों में से 70% भी आसपास की खुदाई में वापस मिल जाते हैं तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। शुरुआती आकलन सामने आया है कि यह मंदिर 11वीं सदी में बनाया गया था। परमारकालीन इस मंदिर के क्षेत्र में ही खुदाई के दौरान मिट्टी और पूजा में उपयोग होने वाले तांबे के पात्र भी मिले हैं। आयुक्त पुरातत्व है, आयुक्त पुरातत्व द्वारा सब चीज़ कार्य किया जाता है ना। तो वो निर्देश देते हैं, तो विलेज टू विलेज सर्वे होता है, उसमें इन चीज़ों को चिन्हित किया जाता है। शिव शंकर शुक्ला जी जो हैं वो आयुक्त पुरातत्व हैं, ठीक है। और उसी पुरातत्व के अंतर्गत हमारा डॉक्टर DS वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान आता है। ये पूरा कार्य उसके द्वारा कराया जा रहा है। ये इसको साइंटिफिक डेब्रिक क्लियरेंस मलबा सफाई बोलते हैं। खुदाई की जा रही है, कहाँ पर खुदाई की जा रही है और किस प्रकार से क्या पुराना एक वहाँ कलमोड़ा गांव है, रुपाड़ा से आगे जो रोड गया है असलाउद्दीन तरफ का, वहाँ एक शमशान के पास में कोई पुरानी जगह पहाड़ है वहाँ पे, और वहाँ प्राचीन मंदिर को ऐसा जो निकल रहे हैं, जो भोपाल से टीम आ रही है और वो मजदूरों से खुदाई करवा रहे हैं। और उसमें पूरे पत्थर जो है वो अच्छा निकल रहा है, जो पुराने डिस्ट्रिक्ट जैसे गोपाल मंदिर में लगे हुए हैं, इसी तरीके से महाकाल में लगे, इस तरीके से पत्थर वहाँ से निकल रहे हैं और उसकी इकट्ठे भी कर रहे हैं और मजदूर खुदाई मजदूरी कर रहे हैं। कोई JCB वगैरह कुछ नहीं चला रहे हैं और उसकी अभी खुदाई करते करते कम से कम 4 से 6 दिन हो गए। सीधी बस हादसे के बाद मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में बसों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान शनिवार की रात उज्जैन में एक अजीब ही स्थिति बन गई। RTO ने शनिवार की रात सूरत से ग्वालियर की ओर जा रही एक बस की जांच की। बस के परमिट संबंधी कुछ दिक्कत थी। RTO ने बस को जब्त किया और मक्सी रोड स्थित डिपो में इसे खड़ा करवा दिया। बस के साथ ही उसमें सवार 60 से ज़्यादा यात्री भी जब्त हो गए। बेचारे भूखे प्यासे ही रात 1 बजे तक डिपो में जब्त बस के साथ खड़े रहे। पुलिस की गाड़ी यहां पहुंची तब जाकर इन यात्रियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो पाई। किसी के दादाजी का शव ग्वालियर में इंतज़ार कर रहा था और पोता यहां फंसा पड़ा था। किसी के पिता ICU में थे और बेटा यहां दूसरों की गलती की सज़ा भुगत रहा था। काफ़ी देर इंतज़ार और परेशानी के बाद आखिरकार बस जुर्माना भरकर छूटी, तब ये सारे लोग यहाँ से रवाना हो सके। सूरत से कहाँ जा रहे हैं? ग्वालियर। अच्छा, तो क्या कौन है साथ में? अकेला ही है। अच्छा, कोई बता रहे हैं कि डेड बॉडी? नहीं, वो तो पड़ी है ग्वालियर में, मैं पहुंच जाऊंगा जब उसका। अच्छा, वहाँ पे संस्कार करेंगे। तो कौन है, किसका निधन हो गया वहाँ? मेरा दादाजी है। दादाजी का? तो उसमें जा रहे हैं? हाँ, मुझे पहुंचने का है, मेरे लिए वहाँ पर रखा है। अच्छा, सुबह 6 बजे इनका वेट हो रहा है। यहाँ कब से हैं? यहाँ 3-4 घंटे तो हो ही गए। 10 बजे के 9 बजे का बैठे हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम सूरत से आए सर। कहाँ जा रहे हैं? ग्वालियर। क्या हो गया? हमारे पिताजी एडमिट हैं ICU में। अच्छा, कल से। ठीक है। तो हमको अर्जेंटली पहुंचना है। अच्छा, हाँ। तो कितने बजे चले थे? वहाँ से चली सुबह 6 बजे। ठीक है। हाँ। यहाँ कब से परेशान हो रहे हैं? यहाँ 2-3 घंटे हो गया सर। अच्छा। हाँ। दिल्ली कितनी सवारी है? 20 सवारी है। सभी परेशान? कितने घंटे हो गए आपको यहाँ? 2 से 2.5 घंटे हो गए। परेशानी हो रहे हो क्या तब से? हाँ। तो क्या हुआ, कोई बस आप छोड़ी के नहीं छोड़ी? अब 50,000 का नकद में किया है चालान। कैसे? राजपूत समाज की प्रतिनिधि संस्था मूल करणी सेना ने रविवार की दोपहर शहर की सड़कों पर रैली निकालकर एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया।
राजपूतों का कार्यक्रम था, लिहाजा रैली को शक्ति प्रदर्शन कहना ही ज़्यादा उचित है। वैसे इसे रैली भी नहीं कह सकते, क्योंकि करणी सेना जब भी शहर की सड़कों पर आती है रैली नहीं रेला निकालती है। हुआ भी वही। 30,000 से ज़्यादा महिला पुरुष इस आयोजन में शामिल हुए। टावर चौक से रैली पास होने में ही 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। दानाखेड़ा स्टेडियम से रैली की शुरुआत हुई। सिंधी कॉलोनी चौराहा, तीन बत्ती, टावर चौक, शहीद पार्क होते हुए यह रैली दशहरा मैदान पर पहुंची। यहां आयोजित आम सभा को करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इसी रैली में कुछ लोग लाइसेंसी हथियारों के साथ शामिल हुए थे। टावर चौक पर एएसपी शहर अमरिंदर सिंह ने इन्हें समझाइश देकर रैली से अलग कर दिया। बड़नगर के नज़दीक नौगांव में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। मनमाने तरीके से पंचायत क्षेत्र में निर्माण किए जा रहे हैं और इस कंपनी के वाहनों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क को भी उधेड़ कर रख दिया है। जिले में बैठे बड़े अधिकारियों से यह शिकायत नौगांव की ग्राम प्रधान ने की है। सरपंच रीना राठौर ने आरोप लगाया है कि पवन ऊर्जा वाली कंपनी के वाहन 8 टन से भी ज़्यादा लोड लेकर गाँव के सड़क पर चल रहे हैं। यहाँ पे पवन चक्की का कार्य चल रहा है, तो उसकी कोई अनुमति नहीं ली गई है ग्राम पंचायत द्वारा। उसके अलावा हरे वृक्षों को काट के पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं और हमारे यहाँ गांव में जो प्रधानमंत्री सड़क है उसके ऊपर 8 टन से भी अधिक भारी वाहन निकाले जा रहे हैं और इससे आने वाले समय में कोई भी नुकसान होती है तो उसके कौन जिम्मेदार है। पंचायत क्षेत्र में निर्माण के लिए पंचायत की किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई है। जिला प्रशासन को सरपंच द्वारा की गई शिकायत के बाद मामले में प्रशासन का क्या रुख है, आप खुद एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी के जुबानी सुनिए। जो पवन चक्की जैसा प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो सर्वप्रथम तो ये संभव नहीं कि किसी प्रकार की कोई अनुमति न ले, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर कल सरपंच साहिबा जो ग्राम प्रधान है वो आई थी, कलेक्टर साहब से मिली थी और उन्होंने जन सुनवाई के दौरान आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी जांच के लिए संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए हैं। एसडीएम साहब इसमें जांच करेंगे और अगर कोई अनियमितता होगी या कोई बिना अनुमति कोई काम कर रहा होगा तो अनुसार कार्रवाई की जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र से शनिवार की शाम सिक्योरिटी कंपनी एसआईएस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़कर उसे पुलिस के सुपुर्द किया है। एसआईएस के गार्ड ने जब उसे पकड़ा तो इलाके में बच्चा चोर को धरे जाने की अफवाह फैल गई। लोगों ने उसे बच्चा चोर ही समझा। महाकाल थाना पुलिस ने इस युवक से पूछताछ की। उसका नाम रवि पिता तूफान सिंह है। रवि काजीपुरा इलाके में रहता है। वह बच्चा चोरी करते हुए नहीं बल्कि जूते चोरी करते हुए पकड़ा गया था। महाकाल पुलिस ने रवि के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया। यातायात पुलिस थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी शनिवार की रात इंदौर रोड पर सड़क हादसे का शिकार हो गया है। इस पुलिसकर्मी को गंभीर हालत में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिसकर्मी घनश्याम पिता शंकरलाल मोरे उम्र 45 साल की ड्यूटी इंदौर रोड पर लगी थी। रात करीब 10 बजे ड्यूटी पूरी कर घनश्याम मोरे दोपहिया वाहन पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था। महामृत्युंजय गेट के नज़दीक किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। पुलिसकर्मी घनश्याम मोरे की हालत फिलहाल गंभीर है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।